हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी लूज़ मेंस शर्ट टी शर्ट को या फिर जैसे कि इन्होंने कुर्ता पहना हुआ है उसको हम कैसे फिट कर सकते हैं घर पर ही। अगर आप टेलर के पास लेकर जाएंगे तो वो सब एग्जैक्टली 100 से 200 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे, जो कि वर्थ नहीं है। तो आप इसे घर में ही ईजिली फिट कर सकते हैं विदाउट एनी बल्जेस। बहुत ही ईजी तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हमें अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और अब हमें इसे देखें उल्टा करके बिछाना है। पहले तो ये हमारा सीधा साइड है, इसको इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे। अब इसे बिल्कुल बीचों बीच में से सेंटर में से आपको इस तरह से उठाना है और ये हमारे दोनों साइड्स के जो कपड़े इस साइड की तरफ हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो जो हमारी पट्टी है बिल्कुल सेंटर में, उसी को ध्यान रखते हुए मैंने इस तरह से इसको बीच में से फोल्ड कर दिया है। अब देखिए इसके जो इस इधर वाले साइड है, सबसे पहले तो आपको इसको कंधा मिलाना है, आपके जो भी कंधे हैं उसको मिलाना है, आर्म होल वाले साइड्स मिलाने हैं और नीचे से हमारा बिल्कुल ही स्ट्रेट रहना चाहिए। मतलब इस साइड से ना हमारा कपड़ा बराबर आना चाहिए, कहीं भी ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों कपड़े हमारे बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अगर आप कोई भी शर्ट अपनी फिट कर रहे हैं तो आप पहले शर्ट के सारे बटन्स बंद कर लीजिए, उसके बाद में आप उसको बीच में से फोल्ड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टी शर्ट ले ली है, जिसका भी आपको फिट करना है कुर्ता, आप उसके साइज़ की कोई भी टी शर्ट ले लीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल फिटिंग है ये टी शर्ट, तो इससे हम हल्की फुल्की लूज़ ही रखने वाले हैं। तो अब देखिए इसको इसके बीच में से इसको भी फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हमें इसको प्लेस करना है। अब एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आर्म होल वाला जो पार्ट है ना आपका, वो बिल्कुल ही बराबर आना चाहिए, चाहे ऊपर से आपका नेक के पास से छोटा बड़ा हो जाए, लेकिन आर्म होल के पास से बिल्कुल बराबर रखना है और दूसरी वाली साइड से भी बिल्कुल बराबर रखना है। कहीं भी ये ऊपर नीचे निकला हुआ नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब जो भी आपका फिटिंग का साइज़ आ रहा है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लीजिए इस तरीके से। तो फिटिंग वाली साइड पर हमें इसी तरह से निशान लगाने हैं। अब ये देखिए निशान लग गए हमारे। अब टी-शर्ट को हम हटा देंगे और तकरीबन यहाँ से हमारा इतना कपड़ा बढ़ रहा है। आप चाहे तो इसको पूरा नीचे तक भी फिटिंग लगा सकते हैं, बट हम इसको, कुर्ता है ये हमारा, तो कुर्ता हम हमेशा पूरा नीचे तक नहीं लगाते हैं सिलाई। इसको थोड़ा-सा स्लैंट करके साइड से हम सिलाई निकाल देंगे। लेकिन अगर आपका नीचे से भी बहुत ज़्यादा लूज़ है कुर्ता, तो आप जैसे कोई बहुत ज़्यादा पतला इंसान है तो अगर तो आप नीचे तक सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से थोड़ा-सा तिरछा करते हुए निशान लगा रखा है। अब तो यहाँ पर मैंने रॉन्ग और राइट का भी निशान लगा दिया था कि ये तरीका सिर्फ़ आप पतले लोगों में ही यूज़ करेंगे और वरना आपको इस तरह से तिरछा करके निशान लगाना है। आर्म होल वाली साइड की तरफ से अब हम इसे हल्की सी शेप देंगे। अगर आपके पास लेग शेपर वाला स्केल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखिए निशान लगा लिया है। अब हमें स्लीव्स के लिए भी निशान लगाना है, तो बिछा करके हम कभी भी स्लीव्स का निशान नहीं लगाएंगे। अलग से हमें स्लीव्स के ऊपर देखिए बाजू के ऊपर बाजू इस तरह से रखनी है और अगर आपका जितना ढीला टाइट आ रहा है उस तरह से आप यहाँ पर देखिए निशान लगा लें और इन्हीं निशानों पर हमें फिटिंग करनी है। अब इस निशान को हम अपने आर्म होल वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। टेक्निक को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हम इसे कैसे रखते हैं कपड़ा और कैसे हमें निशान लगाने होते हैं। अब कुर्ते को हम इस तरह से खोल लेंगे और दूसरी साइड की तरफ भी हमें निशान बनाने हैं, तो इन्हीं निशानों को हम थोड़ा सा और गहरा कर लेंगे और इसके बाद में इसको बीच में से दोबारा से फोल्ड करेंगे इसके ऊपर। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे और हल्का-हल्का सा अपने हाथों से ही टैप करेंगे, तो हमारा जो चौक का निशान है वो दूसरी साइड की तरफ भी आ जाएगा। तो ये देखें जब आप इसे हटाएँगे तो हमारा जो चौक का निशान है वो इस तरह से दूसरी साइड की तरफ आ चुका है। अब इसको भी आप गहरा कर लीजिए और दोनों साइड की तरफ निशान बनाने के बाद बहुत ही ईज़िली अभी जो हमने निशान बनाए हैं सिर्फ़ उन्हीं के ऊपर हमें सिलाइयाँ लगानी हैं। मैं थोड़ा-सा बाहर की तरफ ही सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा इसको लूज़ ही रखना है और नीचे की तरफ से देखें इस तरह से स्लाइड करके आपको सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। अब इसी के साथ-साथ में मैं एक सिलाई और लगाऊँगी। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इस सिलाई को लगा रही हूँ क्योंकि अगर ये टी-शर्ट थोड़ी-सी उनको फिट भी लगती है तो हम एक सिलाई खोल करके इसको लूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों साइड्स की तरफ सिलाई लगा ली है हमने और कहीं से भी कोई भी बल्जेस नहीं आएंगे इस तरह से आप करेंगे तो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लूज़ है ना टी शर्ट, तो आर्म होल की तरफ से एक छोटा सा कट लगा दीजिए
और नीचे से भी देखिए हमारा जो फ्लेयर है वो कुछ इस तरह से कुर्ते वाला आ रहा है। अगर आप पूरा नीचे से स्ट्रेट कर देंगे तो वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप कुर्ता बना रहे हैं तो आप इस तरह से स्लाइड भी रख सकते हैं, जिनका कुर्ता उनको पसंद है। तो अगर हमारा जो कुर्ता है वो केवल 5 मिनट में रेडी हो गया है। और अगर आप, मैंने तो वीडियो बनाई है इसलिए और ज़्यादा ये टाइम लिया है, वरना ये 2 मिनट का काम है, आप बहुत ही ईज़िली इसको घर बैठे कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।